नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है हमें। जो पर्टिकुलर, सबसे पहले हम पर्टिकुलर देखेंगे क्या दिया हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं, वैल्यू एडेड मेथड के। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमारा कैलकुलेट क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। जो कैलकुलेट होता है पहले वही निकाल लीजिए। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितने की है हमारी 10625 और चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक ही है ये हमारा 600 का। तो कितना आ जाएगा 1125 रुपीज करोड़। अब हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास कितनी इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं उसे, जो हमने परचेज करा। परचेज कितने का करा हमने 2625। तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे हम 11225 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारी 2625 की है, तो 11225 में से 2625 माइनस कर देंगे, 8600 रुपीज का हमारा ये आ गया आपका वैल्यू जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट। देखो जी की जगह एन लगा दीजिए, डीपी मींस वैल्यू एडेड मींस डीपी होगा। एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमें जिसको कैलकुलेट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो हमारा कैलकुलेट हो चुका है उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास कितना है, जो हमारा ये कैलकुलेट होके आया 8600। डेप्रिसिएशन कितने का है हमारा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, 500 माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास आता है एनआईटी। एनआईटी कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया नहीं हुआ लेकिन हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दी हुई है। एनआईटी कैसे कैलकुलेट होता है, अगर हम आईटी में से सब्सिडीज माइनस कर दें कितने का आ जाएगा हमारे पास 1200 माइनस 400, 800 आ गया। इसमें से 800 भी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8600 में से 1300 लेस कर देंगे तो कितना आ गया 7300 करोड़।